नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप भी अगर एक ईवी चलाते हो और समर गर्मियों के टाइम पर परेशान हो कि आपका चार्जर जो है वो गर्म हो जा रहा है, आपकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जा रही है या फिर चार्ज ही नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे इन सब का क्या रीजन है और क्या पॉसिबल और प्रोबेबल सॉल्यूशन है, वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग होगी, इंफॉर्मेटिव जरूर से बनाएंगे, सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके संग शेयर करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन सी ईवी चलाते हो और कौन सा चार्जर यूज करते हो। बिकॉज जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास है टाटा नेक्सॉन EV45 और मैं इसमें टाटा का जो पोर्टेबल चार्जर है वो मोस्टली यूज करता हूं। दो आई ऑल्सो हैव अ 7.2 किलोवाट आवर, बट ये वीडियो होने वाली है स्पेसिफिकली हमारा जो पोर्टेबल चार्जर होता है उसके लेकर। अभी होता क्या है कि आप सब मुझे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है कि जो रेड लाइट की जो प्रॉब्लम आ रही है, राइट, जहां पर चार्जर में रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, आप उसको अर्थिंग से कंफ्यूज कर देते हो। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हो कि अर्थिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखो, वैसा नहीं होता है। अर्थिंग की प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिखती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेड लाइट जलती है, बट अगर चार्जिंग में हीटिंग की प्रॉब्लम है तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, जहां पे पहले दो लाइट जो होते हैं वो ग्रीन रहती है, थर्ड लाइट जो होती है वो ग्रीन ब्लिंक करती है, साथ में फोर्थ लाइट भी जो है वो रेड ब्लिंक करती है। इसका मतलब क्या है कि आपके चार्जर का जो इनपुट केबल है वो गर्म हो रहा है। उसके वजह से क्या होता है, वहां पर एक सेंसर केबल होती है, वो आपके अडेप्टर पे ये इंफॉर्मेशन भेजती है कि जो इनपुट केबल है वो गर्म हो जा रहा है। उसके वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो आपका अडेप्टर हीट होने लगता है, दूसरी आपकी चार्जिंग स्पीड जो है वो स्लो डाउन होने लगती है, जिसके वजह से आपकी चार्जिंग की जो लिमिट होती है, जो आइडियली 0 to 100 14 घंटों में हो जाना चाहिए, वो कभी कभी 20 घंटे 23 घंटे भी लगता है। आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर से जाकर आई लिंक पर हमारी चार्जिंग रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो देखें, प्लस हमारे अलग भी बहुत सारे ईवी रिलेटेड कंटेंट है वो भी मिल जाएंगे। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया कि ये मेन प्रॉब्लम जो है ये है आपकी हीटिंग की वजह से जो आती है इनपुट केबल पे। चलो अभी आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि इनपुट केबल होता कैसे है टाटा वाला। आ जाओ, ये है आपके टाटा का जो चार्जर है, हमारे हाथ में ये टाटा का चार्जर है। नाउ ये होता है इनपुट केबल जो होता है, जनरली जो टाटा देता है ये 16 एम्पियर का ही होता है। 16 एम्पियर का होने की वजह से क्या है, ये आपका टाटा का जो बॉक्स है ये भी 16 एम्पियर के वजह से होता है, जिसके वजह से हीट ज्यादा होता है और कभी कभी गर्म होने की वजह से जल भी जाता है। बट इसमें आपको एक चीज की वरी नहीं करनी है कि आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला प्रोटेक्शन है अडेप्टर है, ये आपकी चार्जिंग बंद कर देगा। दूसरा, अगर ये फॉल्ट करेगा तो आपकी जो मेन जहां पर गन कनेक्ट होती है वहां पर आपका BMS जो है चार्जिंग स्टॉप कर देगा, तो आपकी बैटरी में कभी भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। चलो आओ अब चलते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ये बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है उसके वजह से हीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। चलो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सो सॉल्यूशन में आगे बढ़ने के पहले गाइस, हमारी जो लास्ट वीडियो थी समर EV टिप्स, उस पर आपका बहुत सारा प्यार आया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं देखा है तो जाकर अपने आई लिंक पर उसको देख लो। अभी क्या है कि उसमें मैक्सिमम जो लोगों ने मुझे जो पूछा वो है चार्जर को रिलेटेड ही, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब चलो चलते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहला सॉल्यूशन है गाइस, जिस तरह से मैं कवर्ड गराज में हूं, अगर आपके पास एक कवर गराज है तो बहुत अच्छी बात है, कवर्ड गराज के अंदर ही कार को चार्ज करें समर के टाइम पर। अब अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कोशिश करें जितनी ज्यादा शेड में कर सकें उतनी ज्यादा शेड में करें। दूसरी चीज जो है वो है नाइट टाइम पर अपनी चार्जिंग साइकिल्स को कंप्लीट करें, क्योंकि उस वक्त एम्बिएंट टेम्परेचर लो होता है और आपको अच्छा रहेगा अगर उस टाइम पर आप अपनी चार्जिंग साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हो तो। थर्ड थिंग, अगर समझ लो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो इनपुट केबल है वो जल गई है, क्योंकि बहुत लोगों के संग हुआ है जिन्होंने मेरे को फोटो भेजा, उनमें से ही ये एक है जहां पर इनपुट केबल जल गई है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप टाटा के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा जो है वो रिपेयर तो छोड़ो, वो रिप्लेस करने ही बोलते हैं, बिकॉज जनरली टाटा के चार्जर्स 2 से 3 साल तक अच्छे से जाते हैं अगर सही से यूज करो, ज्यादातर यूज करो तो। अदरवाइज वो रिप्लेस करने को ही बोलते हैं, नया खरीदने को बोलते हैं। दूसरा ये है, अगर वो खराब हो गया है तो PM इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरे मित्र मिस्टर सिद्धार्थ ढाबी की कंपनी है और मैं उनको पर्सनली बहुत ज़्यादा फेथ करता हूँ, मेरे साथ मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स भी जो उनके पास गए हैं वो भी बहुत फेथ करते हैं। उनका जो एड्रेस है और वेबसाइट है एंड एवरीथिंग, नंबर, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो उनको अपना चार्जर भेजो, उनसे कांटेक्ट करो, वो फटाफट आपका चार्जर जो है वो रिप्लेस करके, आई मीन जो इनपुट केबल है वो रिप्लेस करके आपको दे देंगे। सो मच सो कि जो चार्जिंग की जो गन होती है ना, ये तक अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। तो वो आप जो है वो रिप्लेस जब करवाओगे तो फिर 16 एम्पियर का मत करवाओ, एटलीस्ट 25 एम्पियर का करवाओ, जिसके वजह से जो इनपुट केबल जो गर्म होता है ना, वो कम गर्म हो। अगर वो कम गर्म होगा तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया कुछ एक रेडीमेड सॉल्यूशन। बट चलो अब चलते हैं एक और अच्छे ऑल्टरनेटिव पे, जो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने भी वही किया है। अच्छा, उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप वो अपना जो इनपुट प्लग है उसको चेंज करवाने की सोच रहे हो तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, कोई लोकल इलेक्ट्रीशियन से मत करवाना, किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही करवाना। क्योंकि देखो उसमें 5 वायर्स होते हैं, लाइन की होती है, अर्थ की होती है, 2 सेंसर्स होते हैं और एक आपके स्क्रीन के सामने मेंशन कर दे रहा हूं, 5 वायर्स होते हैं। ओके, अगर वो सही से इलेक्ट्रीशियन उनको फिक्स नहीं करेगा तो बिलीव मी, शॉर्ट सर्किट छोड़ो, आग लगने की चांसेस होती, पूरा का पूरा चार्जिंग अडेप्टर जो है वो खराब हो सकता है। तो प्लीज उसको एक अच्छे टेक्नीशियन से ही करवाना, जैसे कि पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन पे Amazon की उनकी लिंक्स हैं। ओके, जहां पर Amazon एफिलिएटेड लिंक्स है, अगर आप वहां से ये चार्जर्स बाय करोगे तो मुझे बेसिकली कमीशन मिलेगा, क्योंकि मैं कोई भी कंपनी से कोई प्रमोशन लेता नहीं होगा, खुद मेहनत करता हूं, तो आपसे इतना सपोर्ट तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। चलो अब चलते हैं जो लास्ट सॉल्यूशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट है उसको। अरे रुकिए, बिफोर यू स्किप दिस एड, लेट मी टेल यू, कार्स की वीडियोस देखने से जरूरी नहीं है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। आई अंडरस्टैंड बाइंग एन ईवी कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। बैटरी किसकी अच्छी है, सर्विस किसकी अच्छी है, लाइफ टाइम वारंटी वगैरह वगैरह। वेल, यू हैव स्टॉप्ड एट द राइट प्लेस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आई एम अ यूट्यूबर एंड एन ईवी कार बाइंग कंसल्टेंट, वेयर आई लिसन टू योर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड बजट एंड हेल्प यू decide your dream car basis your tailor made requirements. There is a link right there in the description and on your screen. Go visit my website, check out the different services that I have to offer. People from across this country, including big boss celebrities, have given me the opportunity and I'm glad कि मैंने उनको उनकी ड्रीम कार खरीदने में हेल्प की है। All I ask from you is visit my channel evolution.nic और हमारी वेबसाइट को विजिट करो, वहां पे सर्विसेज को चेकआउट करो, रिव्यूज को पढ़ो। सर्विसेज लेना नहीं लेना ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, वादा एक जरूर आपको करूंगा, इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई गिव यू द गारंटी टू हेल्प यू बाय योर ड्रीम कार with an 100% unbiased consultation. Well, then what are you waiting for? Hit the button right now, click the website जहां पर भी है स्क्रीन पे, अपनी कंसल्टेशन बुक करो and I will see you there very very soon. Take care, God bless. Love you guys. तो आप अगर देख पा रहे हो मेरे हाथ पे एक नया 3.3 किलोवाट का चार्जर है। मेरा जो टाटा का चार्जर है गाइस, ये तो है ही, बट अब मैं इससे और अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं करता हूँ, स्पेशली समर्स में जो है वो नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स के 3.3 किलोवाट पोर्टेबल चार्जर से। इसमें बेनिफिट क्या है गाइस? सबसे पहली बात तो इसका जो इनपुट केबल है वो 25 एम्पियर का है, जिसके वजह से अभी मैं ऑलमोस्ट इसको अगर आप देख पाओ तो 13 घंटे से ये जो चार्जर जो है ये चार्ज हो रहा है। करंटली 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो रखा है और ये चार्जर बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इनफैक्ट मैं हल्का सा बोलूँगा तो हल्का सा यहाँ पे वार्म है, और यही अगर मेरा टाटा का चार्जर होता वो गर्म रहता था, गर्म। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आज फर्स्ट टाइम है जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने सोचा जब कर ही रहा हूँ तो मैं आपके संग ये वीडियो को ज़रूर से शेयर करूँ। मैंने कल रात को 10 बजे अपनी गाड़ी जो है चार्ज पे लगाई थी। अभी फिलहाल बज रहे हैं 12 बजने में 20 मिनट है। 14.5 घंटे दिखा रहा था क्योंकि 29% पे लगाई थी, 100% होने में 14.5 घंटा दिखा रहा था। यहाँ पर 13 घंटे 43 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। मजेदार बात क्या है इस चार्जर की, देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो मैंने प्लग पॉइंट बता दिया आपको, दूसरा कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है वो यहाँ पे बता देता है। सेकेंड थिंग जो टेम्परेचर है वो बता देता है। थर्ड थिंग कितने पावर में ये चार्ज कर रहा है, तो ये 2.6 किलोवाट पे कॉन्स्टेंटली इसने 2.6 किलोवाट पे किया। टाइम बता देगा कितने देर से आपका ये चार्जिंग कनेक्टेड है और चार्जिंग हो रही है कि एरर है वो भी मेंशन कर देगा। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो नंबर 1, इसका जो वायर है ना, इट इज अ 5 स्क्वायर mm वायर, जहां पर टाटा का जो वायर जो यूज होता है 2.5 mm का वायर होता है। ओके, देखो ये सब से फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा
अच्छे क्वालिटी के वायर्स और मोटे क्वालिटी के वायर्स अगर यूज होंगे, हीटिंग की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके वजह से ही मैंने ये प्रोक्योर किया है। अभी आप पूछोगे कि प्राइस क्या है, तो देखो उसकी बात हम जरूर से इस वीडियो में करेंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये चार्जर मेरे अफिलिएटेड लिंक से अगर लेते हो अमेजॉन की, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, और साथ साथ कुछ और चीजें भी बताता हूं। तो गाइस चलो प्राइस की बात करने के पहले 2-3 इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स बताता हूं जिसकी वजह से मैंने इस चार्जर को जो है वो कंसिडर किया। उसके पहले देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अपने गाड़ी के संग एक तो 7.2 किलोवाट का चार्जर हमें फ्री मिला है टॉप मॉडल, और एक ये मिला है, तो इसका क्या करें। तो देखो भाई, मैंने एक 17-18 लाख की गाड़ी खरीदी है, अगर थोड़े से पैसे देकर मैं एक अच्छा चार्जर ले लूंगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। दिस इज गुड, आई विल कीप इट इन द कार, बट एट द सेम टाइम आई वांट to have that peace of mind. So for me it is very important. You let me know what you think in the comment section. दूसरी चीज अच्छी बात क्या है कि इसका जो ये वायर है ना, ये अपने टाटा के कंपैरिजन बहुत ज्यादा लंबा है। इट इज रियली रियली लॉन्ग। इफ यू कैन सी, इतना ज्यादा ये लंबा है, फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो बता दूंगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है इसका जो इनपुट केबल है, एंड एट द सेम टाइम इसका जो चार्जिंग गन है वो मोल्डेड नहीं है। मोल्डेड क्या होता है, अगेन ध्यान से समझो, ये देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा मोल्डेड है, तो ये अगर खराब होएगा ना तो ये रिपेयर नहीं होता है, सीधा सीधे रिप्लेस होता है। और ये भी जो चार्जिंग गन भी जो है, अगर आप देखो, ये पूरी की पूरी जो होती है मोल्डेड होती है। ओके, सो इसके वजह से क्या होता है, ये अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू रिप्लेस इट। नॉट विद द पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चार्जर है उनके, वो होता है अगर खराब हुआ तो उन्होंने वो पार्ट खोला और रिपेयर करके आपको वापस भेज दिया, तो इकोनॉमिकल भी रहता है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा जो पॉइंट। और देखो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वारंटी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं सब पे लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस पे। शायद से 1 साल से या तो 3 साल की ही वारंटी होती है, जो बेसिकली जो व्हीकल वारंटी होती है वही इस चार्जर की वारंटी होती है। बट उसके बाद क्या, बट इस पे आपको 4 साल की वारंटी मिल रही है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है कि 4 साल की वारंटी तो मिल ही रही है, और साथ ही साथ अगर कुछ टूट जाए, खराब हो जाए, तो वो पर्टिकुलर पार्ट रिपेयर हो जाएगा। सो ये सब कुछ चीजें हैं। चलो प्राइस की बात करें तो ये शायद से रिटेल होता है अप्रोक्सीमेटली 17 या 18 हजार का, बट आप अगर मेरे अमेजॉन अफिलिएटेड लिंक से जाओगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा, प्लस मुझे थोड़ा सा कमीशन कमाने का मौका मिल जाएगा। उसमें कोई गलत बात है नहीं। एज आई सेड, आई डू नॉट टेक स्पॉन्सरशिप्स फ्रैंकली, बिकॉज स्पॉन्सरशिप लेने से क्या होता है ना कि उनके हिसाब से बात करनी पड़ती है, एंड आई डोंट रियली डू दैट। आई हैव ऑलवेज बॉट माय कंटेंट अनफिल्टर्ड, रॉ एंड as honest as possible for you guys, and I plan to do that as well. So affiliated link से बाकी प्रोडक्ट्स भी अगर आप चाहो तो ऑर्डर करो गाइज। उससे क्या होता है कि अपने को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, उससे आपके लिए ज्यादा कंटेंट लाने में आसानी होता है। ओके, आई गेस दैट्स अबाउट इट। मैं ज्यादा लंबा तो नहीं खींचना चाहता था, बट मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये चार्जिंग की जो प्रॉब्लम्स है उसका ये सॉल्यूशन है, और ये एक फाइनल सॉल्यूशन जो मैंने पर्सनली अपनाया है। The rest is up to you. So I hope you've really liked and enjoyed this video. If you did, please mention your thoughts in the comment section. Please hit the like button, and if you haven't really subscribed to the channel yet, hit the subscribe button, hit the bell notification for all our future updates, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे EV related content जो है वो लेके आते रहेंगे। This is Nikhil, your friend, signing off. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी next video में। Till then, take care, God bless. Love you guys.